हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। नेहा पी के शर्मा स्टिचिंग एंड फैशन में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ 3 से 4 साल की बच्ची के लिए समर्स के लिए ड्रेस। इसमें हम टॉप और नीचे का शॉर्ट रेडी करेंगे। इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने फैब्रिक लिया है। फोल्ड करने के बाद जो बैक पार्ट की विड्थ है वो मैंने 10 इंच पर ली है और लेंथ जो है वो मैंने दोनों पार्ट की सेम रखी है 18 इंच पर। फ्रंट पार्ट को हम बैक पार्ट से 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे क्योंकि फ्रंट पार्ट में हमें प्लेट ऐड करनी है। प्लेट के लिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा उसके लिए हमने 2 इंच जो है फ्रंट पार्ट में एक्स्ट्रा रखा है। इसीलिए जो बैक पार्ट की जो विड्थ है वो हम फ्रंट पार्ट से कम रखेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट की कटिंग के लिए जो हम शोल्डर लेंगे वो हम 5 इंच पर लेंगे और आर्मोल भी हम 5 इंच पर ही रखेंगे। सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। चेस्ट हम यहाँ पर 9 इंच पर रखेंगे। समर्स के लिए बनाया है तो इसे हम थोड़ा लूज ही रखेंगे। तो चेस्ट मैंने यहाँ 9 इंच रखी है, 1 इंच मैंने यहाँ एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखा है। ऊपर से जो नेक है वो हम 2.5 इंच पर रखेंगे। नेक की विड्थ हम 2.5 इंच लेंगे और जो नेक की लेंथ रहेगी वो हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे। गोलाई में से शेप देंगे। आर्मोल को भी अंदर की साइड गोलाई में शेप दे देंगे। शोल्डर को आधा इंच नीचे की तरफ डाउन करते हुए हम नेक के साथ मिला देंगे। नीचे से हम 1.5 इंच ऊपर की तरफ उठाएंगे क्योंकि नीचे से कुर्ती की जो हम गोलाई में रखेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से हमने इसकी जो कटिंग है वो कर ली है। बैक पार्ट को हम 1.5 इंच पर कट करेंगे। सॉरी, मिस्टेक से बोल दिया कि 3 इंच पर। 3 इंच पर हम मार्क नहीं करेंगे, 3 इंच पर हम यहाँ पर छोटा सा कट ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट को ले लेते हैं। फ्रंट पार्ट में हमें प्लेट को ऐड करना है तो उसके लिए हमें 6 इंच पर एक निशान लगाना है प्लेट के लिए। 6 इंच पर निशान लगाने के बाद हमें 6 इंच से अंदर की तरफ 1.5 इंच पे निशान लगाना है ताकि हमें याद रहे कि हमें इतना फैब्रिक जो है प्लेट के लिए लेना है। तो हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इसी निशान को हम पलट कर दूसरी तरफ भी लगा देंगे। इस तरह से अब इस निशान के अकॉर्डिंग ही हमें जो है फ्रंट पार्ट पर प्लेट ऐड करनी है। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमें प्लेट को इकट्ठा करना है और आधा इंच का मार्जिन देते हुए हमें यहाँ पर इसे स्टिच करना है। आप प्लेटों को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। देखिए, मैंने प्लेटों को यहाँ पर स्टिच कर लिया है। ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई देंगी। आधा इंच का मार्जिन देते हुए हमने इन्हें यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अब हम पहले बैक पार्ट को लेंगे। बैक पार्ट पे हमें नेक में 3 इंच का एक कट देना है। तो 3 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे
और यहाँ पर हल्का सा सीजर के साथ कट कर देंगे। ये कट हमने इसीलिए लगाया है ताकि बेबी को जो है पहनने में काफ़ी कंफर्टेबल रहे, जो उसका सिर है वो आसानी से जो है टॉप के अंदर आ जाए। देखिए इस तरह का हमें कट लगाना है और इस कट के ऊपर हमें जो है पट्टी अटैच करनी है। यहाँ पर इस तरह की पट्टी आपको लेनी है और आधा इंच का मार्जिन देते हुए सिलाई लगाकर इसे अंदर की तरफ जो है फोल्ड कर देना है। ये देखिए कुछ इस तरह से हमने इसी पे सिलाई लगाई और अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। बैक का नेक जो है वो हमारा लगभग बनकर रेडी हो गया है। अब हमें पहले फ्रंट पार्ट को लेना है और इसके ऊपर हम बैक पार्ट को रखेंगे और सेम फ्रंट पार्ट की कटिंग उसी तरह से कर देंगे जिस तरह से हमारी बैक पार्ट की कटिंग हो रखी है। ये देखिए हमने फ्रंट पार्ट की भी कटिंग बैक पार्ट के साथ ऐसे ही कर ली है। अब हमें फ्रंट पार्ट का जो नेक है वो हल्का सा डीप रखना है। तो यहाँ पर मैं 2 से 2.5 इंच पर एक निशान लगाऊंगी। फ्रंट का जो नेक है वो हम हल्का सा डीप रखेंगे। 2 से 2.5 इंच पर एक निशान लगा के हम यहाँ पे इसे गोलाई दे देंगे और नेक की कटिंग कर देंगे। ये देखिए नेक हमने कट कर लिया है और ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब हमें सिंपली क्या करना है, बैक पार्ट को हमने इसके ऊपर रखना है और दोनों की जो शोल्डर है वो हमें सिलाई अटैच करनी है। आधा इंच का मार्जिन देते हुए हमें दोनों तरफ सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए शोल्डर हमने अटैच कर लिए हैं। अब हमें सिंपली क्या करना है, तिरछी पट्टी कट करके हमें पूरे नेक पर जो है कवर करनी है और उसे अंदर की तरफ हमें फोल्ड करना है। ये देखिए रेप की पट्टी को हमने कट करके इसे फोल्ड कर दिया है। ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। सेम हमें उसी तरह से स्लीव्स के जो आर्मोल है वहाँ पर भी हमें ऐसे ही पट्टी को अटैच कर देना है। अब हमें सिंपली क्या करना है, इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए उल्टा कर लेना है और साइड की फिटिंग हम टॉप की है वो करेंगे और नीचे से भी हमें रेप की पट्टी कट करके इस पे आधा इंच का मार्जिन देते हुए अटैच करनी है पूरे घेर पर। ये देखिए नीचे से रेप की पट्टी को हमने पूरे घेर पर अटैच कर दिया है और साइड से हमने इसकी फिटिंग भी कर ली है। तो लगभग हमारा जो टॉप है वो बनकर रेडी हो गया है। यहाँ पर ऑप्शनल है, अगर आपके पास बटन वगैरह रखे हैं तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर कुछ बटन वगैरह रखे हुए थे तो मैंने इसे नेक के ऊपर अटैच कर दिया जिससे काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो टॉप हमारा यह बनकर रेडी हो गया है। अब हम इसका नीचे से शॉर्ट रेडी करेंगे। शॉर्ट रेडी करने के लिए मैंने फैब्रिक लिया है, इसे 4 फोल्ड किया है। 4 फोल्ड करने के बाद हम सबसे पहले 1.5 या 2 इंच ऊपर से इलास्टिक के लिए फोल्ड इसे कर देंगे। इलास्टिक का 1.5 से 2 इंच फोल्ड करने के बाद हम 8 साढ़े 8 पर आसन का ऐसा निशान लगाएंगे। या मैंने 8.5 पर निशान लगाया है आसन के लिए। आसन मैं यहाँ थोड़ा लूज ही रखूँगी क्योंकि बेबी को पहनने में कंफर्टेबल रहे। तो 8.5 पर हम एक निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम 8.5 से 3 इंच पर एक निशान और लगाएंगे नीचे की तरफ। यहाँ से हम 2 इंच पर एक निशान लगाएंगे और सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हम आसन की जो गोलाई है वो शॉर्ट में रखेंगे। इस तरह से हमें आसन की गोलाई दे देनी है। मोरी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर रख सकते हैं। मैंने 8 साढ़े 8 की जो मोरी है नीचे से वो रेडी रखी है। ऊपर से हल्की सी गोलाई देते हुए, शेप देते हुए हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए शॉर्ट की कटिंग हमने कर ली है। अब सिंपली हमें इसे क्या करना है, दोनों तरफ आसन की जो आधा इंच का मार्जिन देते हुए हमें स्टिच करना है। नीचे से हम रेप की पट्टी को अटैच करके इसे फोल्ड कर लेंगे और ऊपर से भी 2 इंच का मार्जिन देते हुए इलास्टिक इसमें अटैच करेंगे।
ये देखिए शॉर्ट हमारा बनकर यहाँ रेडी हो गया है। लास्टिक हमने इसमें अटैच कर दी है और नीचे से पाइपिंग रेप की पट्टी लगा करके हमने इसमें अटैच की है, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। तो यहाँ पर हमारा शॉर्ट जो है रेडी हो गया है। शॉर्ट और टॉप दोनों हमारे यहाँ रेडी हो गए हैं। 3 से 4 साल की बच्ची के लिए काफ़ी कंफर्टेबल जो है ड्रेस बनकर रेडी हो गई है। वीडियो आपको यूज़फुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगली वीडियो आप लोगों के लिए किस टॉपिक पर लेके आऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, देन बाय बाय।